आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज बच्चों हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। ठीक है बच्चों, इसकी वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है बच्चों, आपको वीडियो से कुछ भी नोट करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आप केवल वीडियो को समझिए बिल्कुल इत्मीनान से, कुछ भी आपको नोट नहीं करना है। अगर कोई एक दो चीज़ नोट करनी हुई तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फुल नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। इसकी पीडीएफ वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कुक्कू केमिस्ट्री नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वो वहाँ पर आपको आपकी पीडीएफ इस चैप्टर की मिल जाएंगी बच्चों। और इसका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। सबसे पहली बात तो बच्चों, विद्युत रसायन होता क्या है, बेसिक से चलते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसके अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा केमिस्ट्री, मतलब वैद्युत और दूसरा रसायन। तो इसके अंदर हम दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात करते हैं। इसके अंदर होता क्या है बच्चों, विद्युत ऊर्जा। वैद्युत से क्या कहा हमने, विद्युत ऊर्जा, और रसायन से क्या कहा हमने, रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों के अंतर परिवर्तन की बात की जाती है। मतलब विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अगर इन दोनों परिवर्तनों की बात की जा रही है तो वह शाखा कौन सी है, विद्युत रसायन। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की बात की जाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। यही हमको इसके अंदर पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन से पहले इसमें हम ये जानेंगे कि चालक कितने प्रकार के होते हैं। टॉपिक क्या है बच्चों, चालक के प्रकार। बच्चों चालक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले चालक के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये तो जान लें चालक किसे कहते हैं। सभी जानते हैं आप कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। जिस भी पदार्थ में, जो भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, अगर इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो गई, ये क्या है, हमने क्या कह दी, धारा। अगर इस पदार्थ में से धारा प्रवाहित हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच गई, इट मीन्स ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने बिजली के तार को पकड़ा, प्लग में लगा हुआ है तार, आपने इसके कॉर्नर को पकड़ लिया, प्लग में लगा हुआ है, चालू है, तो धारा वहां से, तो आपको करंट लग सकता है। आप इसीलिए नंगे तार जो होते हैं उनको छूने की कोशिश कोई भी नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन मान लीजिए उस प्लग से लकड़ी जुड़ी हुई है तो आप आसानी से उसको टच कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लकड़ी है और इसका एक पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, तार से जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा यहाँ पर है, तो वो इस स्थान से इस स्थान पर नहीं पहुंचेगी। तो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती उसे हम अचालक और या फिर क्या कहते हैं, कुचालक। समझ में आ गई बात। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धारा पहुंच जाए तो वो चालक है, लेकिन धारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना पहुंच पाए तो वो क्या है, अचालक है। तो पहली बात तो ये हो गई समझने के तौर पे। प्रकार की बात करते हैं बच्चों, चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है धात्विक चालक। क्या है बच्चों, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है हमारे पास अपघटनीय चालक, या हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, अब हम इन दोनों प्रकारों का मतलब समझते हैं। चालक शब्द लिखा हुआ है, इट मीन्स ये तो निश्चित है दोनों के अंदर से धारा प्रवाहित होती है, दोनों के अंदर से होगी धारा प्रवाहित। अब धात्विक चालक का मतलब क्या है, धात्विक चालक का मतलब ये है कि वह धातु या ऐसे पदार्थ, धातु के वो पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। चलो इसका मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया धातु का एक तार, जैसे किसका ले लिया, लोहे का एक तार ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से या तांबा ले लीजिए, ठीक है, तांबा ले लें, लोहा ले लें, जिसके अंदर धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ से धारा जो है वो एक स्थान से कहाँ पहुंच जाती है, दूसरे स्थान पर, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अर्थात जहां धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है वो कौन से पदार्थ होते हैं, धात्विक चालक। जैसे हमने कहा कि हमने फैन है, हमें क्या चलाना है, फैन चलाना है, तो फैन जो है वो प्लग से किससे जुड़ा होगा, वायरिंग से जुड़ा होगा। अर्थात जैसे ही प्लग ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा,
पंखा जुड़ा हुआ है, यहाँ से फैन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लगाया, प्लग लगाया। प्लग लगाया जैसे ही हमने यहाँ से इसको ऑन किया, ऑन करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। इट मीन्स धारा तुरंत यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, अर्थात धारा किसके द्वारा पहुँची, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ऐसे क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। जबकि विद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, यहाँ पर जो होता है विद्युत अपघटनी में विद्युत द्वारा अपघटित होना, विद्युत द्वारा अपघटित होना, अर्थात यहाँ पे जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके माध्यम से होता है, आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। किस तरह से होता है, चलो ये भी बता देते हैं। हमने क्या लिया बच्चों, एक पात्र लिया। क्या लिया, पात्र। पहली बात बच्चों, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि धारा होती क्या है, धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर क्या है, धारा है। आवेश किस तरह का होता है, या तो प्लस आवेश होता है या क्या होता है, माइनस आवेश। अर्थात जब प्लस आवेश या माइनस आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, दर मतलब समय, मतलब एकांक समय में कह दें या इकाई समय में कह दें तो उसी हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। कि एक सेकंड में कितना आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया। तो यहाँ पे आयनों के माध्यम से कैसे हुआ, हमने यहाँ पर क्या ले लिया बच्चों, पानी ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ से पानी ले लिया, ठीक है। पानी के अंदर क्या डाल दिया, नमक, Na+ और Cl-, दो अलग अलग हो गए। अब यहाँ से हमने क्या लगा दी, इलेक्ट्रोड। एक लगा दिया कैथोड और एक लगा दिया हमने एनोड। जो कैथोड होता है वो ऋणावेशी तथा एनोड कैसा लगा दिया, धनावेशी, ठीक है। तार से इसको जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये वाला जो है अपना बात, सॉरी एक बार इसको यहाँ से प्लस ले लो और इस वाले को ले लो माइनस। कुछ नहीं करा, एनोड यहाँ लगा दिया और कैथोड यहाँ लगा दिया। अब होगा क्या, ये जो प्लस वाला होगा ये माइनस वाले को आकर्षित करेगा, अर्थात यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इस ओर पहुँचेगा। ये जो माइनस वाला आयन है वो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इस ओर पहुँचेगा। इसका मतलब सोडियम आयन को गमन करके यहाँ जाना पड़ेगा, क्लोराइड आयन को गमन करके यहाँ जाना पड़ेगा। इट मीन्स कौन गमन किया, आयन गमन किए। और आयनों के प्रवेश क्या है, धन या फिर ऋण, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो आवेश प्रवाह की दर क्या है, धारा है। तो विद्युत अपघटनी चालक में होता क्या है, ये जो हमने लिया यहाँ से पदार्थ लिया, ये विद्युत के द्वारा अपघटित हो जाता है। अपघटित किस में हुआ, प्लस और माइनस में अपघटित हो गया ये। उसके बाद क्या होता है, फिर ये आयन जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लगते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयनों के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लिखने की चिंता ना करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों, उसके अंदर से आप आराम से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ पे किस तरह से होती है, प्लस या माइनस, ठीक। अब इसके अंदर एक कारण और है, ये चीज़ें मतलब समझ में आ गया हमारा। अब इसके अंदर एक अंतर ये है कि यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, जो भी तार है भाई, आपने एक बार बिजली की फिटिंग करा ली, जैसे आपने घरों में देखा, आप बिजली की फिटिंग कराते हैं तो इट मीन्स एक ही बार कराते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन बाद हमें वायर फिर से चेंज करना पड़ेगा। कि मैम ऐसा क्यों पूछ रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों कि ये जो तार है जिसके द्वारा बिजली की फिटिंग हो रही है हमारे घर पे, ये तांबे का तार होता है। इस जब हम लाइट का यूज़ करते हैं तो इस तांबे के तार पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, क्या ये समय के साथ साथ ये तार ख़त्म होने लगता है क्या, नहीं ख़त्म होता। इट मीन्स इस वाले में जब धारा प्रवाहित होती है तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यहाँ से पदार्थ खत्म नहीं होता। विद्युत प्रवाह, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यहाँ धारा प्रवाहित होने से यहाँ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जबकि नमक का ये जो पानी है जिसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों, मैं आपको बता दूं, उस समय जब रिएक्शन पूरी हो जाती है तो बाद में जो पदार्थ यहाँ से बचते हैं NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन, अर्थात यहाँ पर जो अपना कैथोड होता, अपना जो एनोड होता है, यहाँ पर जो अलग अलग गैसें प्राप्त होती हैं। तो अपना जो कैथोड होता है बच्चों, इस पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जबकि एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और NaOH प्राप्त होता है। इतना हमने शुरू में क्या पदार्थ लिया था, पानी लिया था और NaCl लिया था, लास्ट में क्या बचा, यहाँ तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन
होता है। तो समझ में आ गया रासायनिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। क्या कॉपर आयन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है क्या? क्या Cu एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ तो सोडियम उठ के यहाँ से यहाँ चला गया, क्लोरीन उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। तो तीसरी चीज क्या होती है बच्चों? यहाँ पदार्थ का प्रवाह नहीं होता। तीसरा हम क्या कहते हैं? इसमें कोई पदार्थ का प्रवाह नहीं होता, पदार्थ का प्रवाह नहीं। जबकि हम यहाँ क्या कहेंगे कि आयन जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। आयन एक इलेक्ट्रोड से गमन करते हैं, मतलब यहाँ तो पदार्थ गमन नहीं करता, लेकिन यहाँ जो पदार्थ है वो गमन करता है, Na+ और Cl-। चौथी चीज क्या है बच्चों? अगर इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, धातुएं हैं, अगर इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ धातुओं की चालकता घटती है, जबकि यहाँ धातुओं की चालकता विद्युत अपघटनी चालक है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, अगर मान लीजिए पानी एक बार तो हम ले लें ठंडा और एक बार ले लें हम गर्म, तो ठंडे पानी में या गर्म पानी में कहाँ चालकता ज़्यादा होगी? निश्चित रूप से गर्म पानी में ज़्यादा होगी। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ चालकता बढ़ती है, जबकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है बच्चों? यही बता देते हैं आपको। देखो चौथा बिंदु अपना क्या है? देखिए बच्चों, चौथा बिंदु कहता है कि तापमान बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर अपना बिजली का तार गर्म होने लग जाता है तो उस समय चालकता जो होती है वो घटने लगती है। क्यों है बता रहे हैं अभी कारण। जबकि यहाँ ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है चालकता यहाँ पे? क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात आयनों की संख्या बढ़ जाती है। तो कारण भी बता देते हैं यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाता है बच्चों। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, एक्चुअली देखो ये अपना कॉपर का तार है, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? कॉपर के परमाणु हैं। क्लियर? अपने पास कॉपर के बहुत सारे परमाणु। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या करने लगते हैं? अपनी जगह पर कंपन करने लगते हैं। ये परमाणु क्या करने लगते हैं? कॉपर के परमाणु अपनी जगह पर हिलने से लगते हैं। भाई तापमान बढ़ाओगे तो इनमें क्या होगा? ये ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे। अगर आपको खूब सारी एनर्जी दे दी जाए तो वही चीज बैठे रहोगे क्या? किसी भी चीज को ऊर्जा दे दो, वो ऊर्जा ग्रहण करके क्या करने लगेगा? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना चाहेगा? भागना चाहेगा। तो वही यहाँ होता है। जैसे ही इनके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो इनको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है तो क्या होते हैं? ये कंपन करने लगते हैं, और इस कंपन करने के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके गमन में परेशानी आने लगती है। मान लो आप, जैसे एक व्यक्ति भाग रहा है, ये एक व्यक्ति है जो भाग रहा है, एक सीधे रास्ते भाग रहा है, लेकिन मान लीजिए इसके रास्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएं, बीच बीच में आ जाए बहुत सारी चीजें, तो इसको भागने में असुविधा होगी, अर्थात बाधा उत्पन्न होगी। और उसी बाधा को क्या देते हैं नाम? प्रतिरोध नाम देते हैं। क्या देते हैं नाम हम? प्रतिरोध। तो होता यही है, अगर ये यहाँ से परमाणु कंपन करने लगते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है इसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है, अर्थात प्रतिरोध बढ़ने लगता है। तो हम यही कहते हैं कि ताप बढ़ने पर परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ने से चालकता घटती है। तो इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जब आप नोट्स लिखेंगे तो वहाँ भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। आप चाहे तो अपने ध्यान रखने के लिए हाथों हाथ कॉपी में एक बार लिख लो, ठीक है। लेकिन नोट्स के तौर पे तो आप रफ कॉपी लेके बैठ सकते हो, रफ कॉपी लेके बैठो अपने साथ आराम से, और जो आपको लगे कि हाँ ये वाला तो मुझे अभी के अभी लिख लेना चाहिए तो उस समय लिख लो। लेकिन नोट्स आपके पास प्रॉपर मिल जाएंगे, आपको वहाँ से उतार लेना। तो ये हो गई अपनी चीज। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ये Na+ है और ये Cl- है, ठंडे पानी में है। जैसे ही पानी गर्म किया, मान लीजिए भाई ये है अपने पास पानी गर्म किया, उस समय कंडीशन में क्या होता है, पानी गर्म करते ही यहाँ Na+ और Cl- जो होते हैं वो वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात ठंडे पानी में मान लीजिए 10 में से जो 5 अणु वियोजित हुए, तो हो सकता है गर्म पानी में पूरे 10 में से 10 वियोजन हो जाए। हालांकि NaCl ऐसा होता है जो ठंडा हो या गर्म पूरी तरह से वियोजित रहता है, लेकिन कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं हो सकता ना वियोजित पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल ले लिया हमने, एसिटिक अम्ल के केस में यह नहीं होते पूरी तरह से वियोजन। तो यहाँ पर अगर गर्म कर दे पानी को, या फिर पानी में पानी बहुत सारा मिला दे, तो यहाँ पर वियोजन बढ़ जाते हैं। तो एक तो वियोजन बढ़ जाता है, और दूसरा अगर इनको भी ऊर्जा मिलने लग जाए तो इनकी गति भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाएगी। और गति फास्ट हो जाएगी इनकी, तो ये आयन जो है वो आसानी से गमन करने
लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा गमन कर रहा था, परमाणु जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया ये कॉपर जो था ये एब करने लग गया और ये हिलने लग गया। ये हिलने लग गया तो इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत आने लग गई। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख भी दिया है, ताप बढ़ाने से परमाणविक कंपन मतलब परमाणुओं का कंपन, परमाणु कौन से, कॉपर, जिससे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। ठीक है बच्चों, और वहाँ क्या होगा, वहाँ चालकता बढ़ती है क्योंकि वियोजन की मात्रा अर्थात टूटने की मात्रा बढ़ेगी, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, अर्थात ये दो टुकड़ों में टूट जाए, प्लस और माइनस अधिक से अधिक मिलने लगती हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण क्या चीज होती है। सबसे पहली बात तो वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है ये तो समझ लें हम पहले, वैद्युत अपघट्य क्या होती है। तो वैद्युत अपघट्य का मतलब होता है, वैद्युत अपघट्य अर्थात विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ। वैद्युत मतलब विद्युत के द्वारा, अपघट्य मतलब अपघटित होने वाले, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे आपने अपने किचन में नमक का एग्जाम्पल मैं सबसे ज्यादा लूंगी बच्चों। यहाँ पे नमक आप देखते हैं अपने किचन में NaCl के रूप में होता है, ठीक है, अपघटित रूप में नहीं रहता है, इसी रूप में होता है। अपघटित का मतलब ये हो गया Na+ और Cl- दोनों आयन अलग अलग प्राप्त हो जाए। या फिर मैंने कह दिया HCl, चलो ये तो फिर भी आयनिक है, प्लस माइनस के रूप में रहता है, लेकिन HCl तो इस रूप में रहता है। HCl बच्चों जब तक इसका विद्युत जैसे मान लीजिए इस HCl हमने एक पात्र में ले लिया, क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो उस स्थिति में बच्चों ना इसमें प्लस और माइनस के रूप में ये नहीं रहते, आंशिक होता है जरूर, क्लोरीन विद्युत ऋणी है इसलिए आंशिक माइनस आंशिक प्लस मान सकते हो, लेकिन आयन इसके अंदर नहीं होते। जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने के कारण मतलब ये हमारा HCl है, ठीक है, इसके अंदर हमने कैथोड और एनोड लगा दिए और धारा प्रवाहित कर दी इसके अंदर, तो होगा क्या, इसके अंदर H+ आयन अलग हो जाएंगे और Cl- अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले ये HCl के रूप में था, लेकिन जैसे ही इसने क्या ही धारा प्रवाहित करी तो ये H+ और Cl- के रूप में वियोजित हो गया। जैसे मान लीजिए CH3COOH है, ठीक है, अब ये इस रूप में है, लेकिन धारा प्रवाहित कर दी तो CH3CO- अलग हो गया और H+ अलग हो गया। तो विद्युत के द्वारा जो पदार्थ अपघटित हो जाए वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अब बात होती है कि कोई तो विद्युत के द्वारा पूरी तरह अपघटित हो जाता है और कोई क्या होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो इसके अंदर हम कहें ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसा होता है, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है, यहाँ से प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है कि मान लीजिए ये हमने लिया KCl, या ले लिया HCl, कितने कितने अणु ले लिए, 10 अणु ले लिए हमने इसके, ठीक है, आपने इसमें धारा प्रवाहित कराई तो इसकी वजह से 10 K+ मिल गए और 10 ही क्या मिल गए, Cl-, 10 KCl है तो 10 तो पोटेशियम आयन और 10 क्लोराइड है। इसी तरह से यहाँ भी 10 H+ आयन और 10 Cl- मिल गए, अर्थात जो पूरी तरह से क्या हो जाए, अपना वियोजित हो जाए, मतलब जो पदार्थ अपने विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब पानी में डाला और ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, जो पूर्ण रूप से वियोजित रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, CH3COOH है, अगर आपने इसके 10 अणु लिए और आपने इसको पानी डाला इसमें तो क्या होगा, इसमें से हो सकता है 2 ही आयन वियोजित हो, 2 CH3CO- और 2 H+ आयन, अर्थात 8 एसिटिक अम्ल के अणु क्या रह जाएं, पूरी तरह से वियोजित नहीं हो। तो जो पूरी तरह से हो जाते हैं वो तो प्रबल और जो पूरी तरह से नहीं होते हैं वो दुर्बल। आप कहोगे मैडम फिर वियोजित होता कब है, क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, एसिटिक अम्ल है, इसके अंदर क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल है। जब आप इसके अंदर पानी मिलाते जाएंगे ना, मान लीजिए अभी ये पानी कितना है, 100 ml है और इसके अंदर क्या है, एसिटिक अम्ल है, आपने इसके अंदर पानी 200 ml कर दिया तो ये और ज़्यादा वियोजित हो जाएगा। आपने इसके अंदर 300 ml पानी कर दिया और वियोजित, 1 लीटर पानी कर दिया तो ये और वियोजित हो जाएगा। तो वहाँ आयनन की संख्या बढ़ती
जाती है। तो प्रबल और दुर्बल का मतलब समझ में आ गया। प्रबल पूरी तरह से वियोजित रहता है और दुर्बल जो होता है वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते। यहाँ आप 100 ml पानी लोगे तो भी पूर्ण रूप से वियोजन है। यहाँ पर आप जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ाओगे 100 से 200, 200 से 300, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, उस समय मात्रा बढ़ने लगती है। या 100 पे भी 10 आयन रहेंगे और 1 लीटर पे भी कितने रहेंगे, 10 आयन ही रहेंगे। तो ये है प्रबल और ये है दुर्बल। कुछ मैं एग्जाम्पल्स बता देती हूँ बच्चों आपको। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वीडियो केवल कैसे आपका समझने के पर्पज से, आप समझ पूरा लीजिए और नोट्स किसमें उतारेंगे, बिल्कुल पीडीएफ से आप नोट्स उतार लेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को नोट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों लिंक। तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य की लिस्ट बता देती हूँ मैं आपको। अगर मैं आपसे कहूँ NaCl प्रबल है, ठीक है, HCl प्रबल है। अब आप कहेंगे मैडम ऐसे कैसे पता लगता है। बच्चों 2 प्रबल क्षार आप मिला दीजिए। देखो प्रबल क्षार, जितने भी प्रबल क्षार हैं प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार और क्या है, प्रबल अम्ल है, वो सारे किस में आते हैं, वो सारे प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं। और प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से देखो NaOH क्या है, प्रबल क्षार, HCl क्या है, प्रबल अम्ल, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O मिलेगा यहाँ से। तो ये प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, इससे बना हुआ लवण भी जो होता है वो प्रबल विद्युत अपघट्य में आता है। या आपको और सरल तरीका बता दूं, जिसके अंदर सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, प्रबल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, वो प्रबल के अंदर आएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने आपसे कहा दिया कैल्शियम सल्फेट कैसा है बच्चों, यहाँ से। अब आप कहोगे मैडम इसमें से तो कोई है ही नहीं, तो फिर हम उसका भी बताते हैं आपको। अगर आपको पास मिल जाए सल्फेट आयन, क्या मिल जाए आपको, सल्फेट आयन का लवण मिल जाए, तो समझ लेना वो किस में आएगा, प्रबल में, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है, HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है। तो ये वाली चीजें आपको मिल जाती हैं तो भी आप ले सकते हो। लेकिन अमोनियम क्लोराइड का आपका हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको क्या मिल जाए, सोडियम मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, सल्फेट मिल जाए और ये Cl मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो किसकी पहचान है, प्रबल की पहचान है, ठीक है। इसके अलावा बिना प्रबल का कौन कौन सा है, ये देखिए CH3COOH कैसा है, प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, ये कैसा है, दुर्बल है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी नहीं है ना। देखिए जबकि मैंने आपसे कह दिया CH3COONA, क्या लिख दिया बच्चों मैंने आपको, CH3COONA लिख दिया। CH3COONA में देखो Na आ रहा है ना, तो अब किस में आ गया, ये प्रबल में आ गया, ठीक है। यहाँ से एसिटिक अम्ल लिखा, और देखो यहाँ से मान लीजिए आपसे कह दिया NH4OH, तो इसके अंदर है क्या, ये चारों, 1 2 3 4 नहीं है ना। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया NH4Cl, तो Cl आ गया इसके अंदर क्या आ गया, Cl। तो ट्रिक समझ में आ गई अब आपको, ये किस में आएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको प्रबल के लिए क्या क्या चीज देखनी है, केवल प्रबल के लिए देखो, या तो सोडियम मिल जाए या क्या मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, कभी कभी कैल्शियम भी आ सकता है अपना, ठीक है। एनायन में कौन सा आ जाए, सल्फेट आ जाए, क्लोराइड आयन आ जाए, नाइट्रेट आयन आ जाए। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ H2SO4 बनता है, इससे HCl बनता है, इससे HNO3, और ये तीनों कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये जी चीजें आपको मिलने लग जाए तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर देना, इसको प्रबल बना देना। इसके अलावा जो भी मिल जाए, देखो ये दुर्बल हो गया, और अपन कोई सा ले सकें इसके अंदर, जैसे COOH जिसके अंदर आएगा वो किसके अंदर आएंगे बच्चों, दुर्बल के अंदर आएंगे। तो प्रबल वाले एग्जाम्पल सारे कौन से होंगे, ये वाले होंगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि प्रबल आएगा कि दुर्बल आएगा बच्चों। यहाँ से मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, CH3COONH4 किस में आएगा, प्रबल में या दुर्बल में। देखो यहाँ से है क्या, NaKCl, मैडम कोई सा भी नहीं है, दुर्बल है। हो गया कंफ्यूजन क्लियर। मैंने आपसे पूछा है NH4OH, मैडम इसमें से भी कोई सा नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, दुर्बल है। लेकिन यही मैंने आपसे कह दिया अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस सल्फेट, मैडम सल्फेट आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये प्रबल है। या फिर मैंने कह दिया NH4Cl, मैडम Cl आ रहा है, इसका मतलब कैसा है, ये प्रबल है। तो इट मीन्स ये वाली चीज नोट कर लेना आपने। अब मैं जो कह रही हूँ उसको नोट कर लेना, अगर ये वाली चीज मिल जाए
तो किस में डालना है, प्रबल में, अदरवाइज किस में आएगा, द्रुबल में। COOH आ जाए तो किस में कर देना, द्रुबल में कर देना, ठीक है। इसको मत कर देना, देखो CH3COONA, यहाँ देखो CH3COONA, इसके अंदर आप क्या चीज देख रहे हो, COOH पूरा है क्या, ये COOH पूरा है क्या, नहीं, CH3COONA है, इसका मतलब H तो नहीं है और Na वाली चीज दिख रही है, इसका मतलब कैसा है ये प्रबल के अंदर आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रबल में कौन सा रखना है और दुर्बल में कौन सा रखना है। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि हाँ मैडम ये चीज़ हमको क्लियर हो गई, प्रबल में कौन सा है और दुर्बल में कौन सा है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद बच्चों। और आप जो पढ़ रहे हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अन्य फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इस चैनल को आगे शेयर करेंगे, उनको भी फ़ायदा मिल पाएगा। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं और आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आगे चलो मिलते हैं हम अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में।